नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में गरुड़ जी काकभुशुंडी जी की प्रशंसा करके उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, प्रभु अपने अविवेक ते बूझहु स्वामी तो, कृपा सिंधु सादर कहु जानि दास निज मोह। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से पूछते हैं कि मैं अपने अज्ञानवश हे स्वामी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मेरे को अपना दास जानकर इनके उत्तर दें। फिर कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप अज्ञान के पार हैं, आपकी सुशील सुमति बुद्धि है और आपके सब प्रकार से आचार और विचार बहुत शुभ हैं। और कहते हैं कि आप ज्ञान विज्ञान और विरति के निधान हैं और भगवान राम के प्रिय दास हैं। पहले ये कहते हैं और उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मोहे कहु बुझाई। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से पूछते हैं कि हे काकभुशुंडी जी, मुझे इसका कारण बताइए कि आपने ये कौवे की देह कैसे पाई, क्यों पाई ये देह। फिर कहते हैं, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहऊ नभ गान। गरुड़ जी फिर काकभुशुंडी जी से पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपने रामचरित मानस जो है, ये जो रामचरित है, इसको कहाँ से पाया, किससे पाया, कैसे पाया। फिर कहते हैं, नाथ सुना में अस सेव पाही, महाप्रलय नास तब नाही, मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय। कहते हैं कि मैंने शिव जी से सुना है कि काकभुशुंडी जी, आपका कभी भी मरण नहीं होता, नाश नहीं होता, और शिव जी के वचन अन्यथा या झूठे नहीं हो सकते। इसलिए मेरे मन में यह संदेह है कि ये कैसे कि आप हमेशा हमेशा से हैं और रहेंगे, आपको कभी भी मृत्यु नहीं होगी। फिर कहते हैं, तुम्हें न व्यापत का अति कराल कारण कवन, मोहे सो कहऊ कृपा, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। कहते हैं कि हे काकभुशुंडी जी, आपको मृत्यु नहीं आती, इसका क्या कारण है यह बता के कहिए, और यह बताइए कि ये आपके ज्ञान के कारण है या आपके योग के कारण है कि आपको मृत्यु नहीं आती। फिर कहते हैं, प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाव, कारण कवन सोनाथ सब, कहऊ सहित अनुराग। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से फिर कहते हैं कि आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह, मेरा भ्रम सब मिट गया। ये किस कारण से हुआ, ये मुझे प्रेम सहित समझाइए। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी के इन प्रश्नों के अगले कुछ अंकों में उत्तर देंगे। आज देखते हैं गरुड़ जी क्या
गरुड़ जी से काकभूषुंड जी क्या कहते हैं। कहते हैं, गरुड़ गेरा सोने हर शेऊ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मते उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहे अति प्यार। गरुड़ की प्रश्नों को, उनकी वाणी को सुनकर काकभूषुंड जी बहुत प्रसन्न हुए उन पर, और कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है, जिसके कारण आपके मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए जिनसे कि आप मेरे से राम के बारे में और जानना चाहते हैं। और फिर कहते हैं, सुने तब प्रश्न सप्रेम सोहाई, बहुत जन्म के सुधे मोहे आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि आपके प्रश्न सुन के मुझे अपने पुराने जन्मों की याद आ गई। वो सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप मन लगा के इस कथा को सुनिए। अगर मन नहीं लगाएंगे तो जान नहीं पाएंगे, तो मन लगाइए इस कथा में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। फिर कहते हैं, एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहे ममता धिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सबको। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि इस कौए के वेश में मैंने राम भक्ति को पाया, इसलिए मुझे इस रूप पे, इस शरीर से बहुत प्रेम है। और ये ऐसे ही है जैसे जिस किसी से भी कुछ भी स्वार्थ होता है हमारी उसमें प्रेम बहुत होता है, उसमें ममता बहुत बढ़ जाती है। फिर आगे कहते हैं स्वार्थ के बारे में बताते हुए, स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सोभग शरीरा, जो तनु पाए भजय रघुबीरा। कहते हैं कि मनुष्य का सच्चा स्वार्थ इसी में है कि वो अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से राम के रूप में प्रेम करे। राम का रूप, मनुष्य का रूप, हर मनुष्य में राम, हर मनुष्य राम का रूप, और यह विश्व राम का रूप। तो हर मनुष्य से प्रेम करे और इस पूरे ब्रह्मांड से, विश्व से प्रेम करे। और फिर कहते हैं कि वही शरीर पवित्र है और वही शुभ शरीर है जो कि, या जिस शरीर से भगवान राम का भजन किया जा सके, उनमें उनसे प्रेम किया जा सके, उनमें अपने मन को लगाया जा सके। आगे कहते हैं, राम वे मुख लहे विधि सम देहि, कबे को बिद न प्रशंसा है तेहि। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहे परम प्रिय स्वामी। कहते हैं कि राम विमुख चाहे ब्रह्मा के समान ही क्यों न हो, उसकी भी कोई ज्ञानी बुद्ध लोग प्रशंसा नहीं करते। और इस शरीर में, कौवे के शरीर में ही राम भक्ति ने जन्म लिया, इसीलिए ये मुझे बहुत प्रिय है। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं। फिर कहते हैं, तजाऊं न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहे बहुत बिगोआ,
राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कहते हैं कि मेरा मरना, इस शरीर का नाश होना मेरी अपनी इच्छा पर निर्भर है, और क्योंकि इस शरीर के बिना भजन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। फिर कहते हैं कि पहले भ्रम ने, इस भ्रम ने कि राम कौन है और मैं कौन हूँ, उसने मेरी बहुत दुर्गति की, हालत खराब की, और जब तक मैंने राम को नहीं जाना तब तक मैं सुख से सो नहीं पाया। आगे कहते हैं, नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दान, कवन जौनि जन्मे हूँ जहाँ नाहि, मैं खगेश भ्रामि भ्रामि जग माही। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैंने बहुत सारे कर्म किए और मेरे बहुत सारे जन्म भी हुए, और मैंने हर प्रकार का योग जप दान तप सब किया, और ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें मैं नहीं जन्मा, और अपने भ्रम के कारण मैंने अलग अलग जन्म लिए इस जग में। फिर कहते हैं, देखें करे सब करम गोसाई, सुखी न भयउ अबहि की नाई, सुधि मोहे नाथ जन्म बहु केरी, सेव प्रसाद मते मोह न घेरी। कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से कर्म करके देख लिए, पर इतना सुखी मैं कभी नहीं हुआ जैसा कि मैं इस शरीर में हूँ, राम की भक्ति को पाकर। और फिर कहते हैं कि मुझे अपने पुराने जन्मों की याद आ गई है, क्योंकि शिव के प्रसाद से भ्रम दूर हो गया है, और भ्रम ने मेरी बुद्धि को नहीं घेर रखा है, इसलिए मुझे अपने पुराने जन्मों की याद आ गई है। और फिर कहते हैं, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगे, सुनि प्रभु पद रति उपजय, जाते मिटहि कलेश। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मुझे अब अपने पहले जन्म की याद आ गई है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ, और इसको सुन के भगवान राम के मनुष्य रूप में, भगवान राम के विश्व रूप में प्रेम उत्पन्न होगा आपको। और ये कथा अगले अंक में। धन्यवाद।